मंजिल तो आसमां है, रास्ता खुद बनाना है। जय भीम, जय संविधान। आज हम डॉक्टर अंबेडकर बाबा साहेब जी की 135वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा साहेब जी के बारे में जितना भी कहें, जितना भी बोले, अगर पूरा दिल भी बोले ना कोई व्यक्ति, तब भी कम है। एक ऐसी महान हस्ती है डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी। और मैं महिलाओं को बताना चाहती हूँ कि जब शिक्षा सिर्फ पुरुषों के लिए थी, महिलाओं के लिए शिक्षा नहीं थी, और महिलाओं की हालत जानवरों से बदतर थी। जानवरों की तो एक ठीक रहती है, उससे भी बदतर थी महिलाओं की हालत। जब उनके लिए शिक्षा नहीं था, स्वतंत्रता नहीं था, समानता नहीं था, बहुत ही बुरी दशा थी महिलाओं की। हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने महिलाओं के लिए हिंदू कोड बिल लाया, हिंदू कोड बिल का कानून लाया। एक ऐसा कानून, सभी माताओं बहनों को इसके बारे में पता होना चाहिए। ये एक ऐसा कानून था जिसने पुरुषों और महिलाओं में जो असमानताएं थी ना, उनको समान कर दिया। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिला, महिलाओं को स्वतंत्रता का अधिकार मिला, महिलाओं को समानता का अधिकार मिला, और महिलाओं को संपत्ति में अधिकार नहीं हुआ करता था पहले, तो महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिला कि अगर लड़के के नाम कुछ भी हो, जमीन घर कुछ भी, तो लड़कियों के नाम भी होना चाहिए। और जो महिलाओं की दशा जो जानवरों की जैसी थी, वो बिल्कुल इस तरह से हो गई। आप लोग देख सकते हो कि स्कूल में अगर 30 छात्राएं हैं तो 30 छात्र हैं, अगर 40 छात्र हैं, लड़कियां नहीं है, सभी स्कूलों में पढ़ती हैं। अब तो हम लोग के समानता का अधिकार है, सब कुछ बढ़िया है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। ये सब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के लाए हुए हिंदू कोड बिल के कानून के द्वारा ही संभव हो सका। महिलाएं कभी कभी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी कौन है, क्या किया है, जयंती मनाते हैं, नाचते गाते हैं, एंजॉय करते हैं इस जयंती को। इससे एंजॉय करने से भी ज्यादा हम लोग को डॉक्टर अंबेडकर जी को समझने की जरूरत है। अभी एक ऐसा व्यक्ति पुरुष होके उस समय ये चीज सोची उन्होंने कि महिलाओं के हाथों में किताब क्यों नहीं है, महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित क्यों है, अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें सिर्फ पुरुष ही पुरुष क्यों दिखते हैं। ये विचार तो सिर्फ महिलाओं के अंदर आ सकता है ना, अपने सम्मान को लेके। लेकिन उस व्यक्ति को, इतने महान व्यक्ति थे, उनके मन में विचार आया कि ऐसा क्यों है, तो वो कहेगा कि मैं कुछ तो ऐसा करूंगा, कुछ हो जाए, कुछ ऐसा कर जाऊंगा इन महिलाओं के लिए, भारत की महिलाओं के लिए, जिससे पुरुष के समान कदम से कदम बढ़ा के चले हमारे देश की महिलाएं। अगर डॉक्टर पुरुष बनेगा तो डॉक्टर महिला भी बनेगी, पुलिस अधिकारी अगर पुरुष बनेगा तो पुलिस अधिकारी महिला ही बनेगी, हर स्तर पर महिला पहुंचेगी। एक ऐसा कानून लाए थे, इसका नाम क्या था, हिंदू कोड बिल। और अंत में मैं यही कहूंगी कि माताएं बहनें, इस डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा प्रसार समिति को 4-5 साल हो गए हैं। आप लोग समिति में आए और कार्यक्रमों में आते रहें, और यहाँ पर जो भी छोटा मोटा कोई भी कार्यक्रम हो, सभी माताएं बहनें आए और सीखें, समझें और किताबें पढ़ी। जैसे कि अमित कुमार भैया जी ने, सुजीत भैया जी ने, जितने भी भंते जी ने और आदरणीय अंकल जी ने जो गीत गाया था, सभी के एक ही विचार है ना, उसको तो सब पढ़ लेते हैं। पढ़ना नहीं है, पढ़ के हमें उन पर अमल करना है, मानना है उनको, उन पर चलना है। हमें दिखना चाहिए कि ये अंबेडकर बात है, ये डॉक्टर अंबेडकर जी से इनकी प्रेरणा से आगे बढ़ रहा है, ये तो ऐसा लगना चाहिए। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि जय भीम भाई, जय भीम बहन, तो उससे समझे वो कोई ये जय भीम वाला है। लगना चाहिए कि अपने आप पता लग जाए उसको ये जय भीम वाला है। डॉक्टर अंबेडकर जी को हमें पढ़ना है। डॉक्टर अंबेडकर जी मूर्ति में नहीं है, वो किताबों में है। हम जितना उनको पढ़ेंगे उतना ही हम बाबा साहब जी को जानेंगे, उतने हम ज्योतिबा फूले जी की जानेंगे, उतना ही हम माता सावित्रीबाई फूले को जानेंगे। हमें महापुरुषों को सबको पढ़ना है, और सभी बहनें, सभी बच्चे महापुरुषों की किताबें पढ़ें और उनसे सीखें। धन्यवाद।